हेलो स्टूडेंट्स, आज सॉल्व कर रहे हैं आईआईटी जैम जियोलॉजी 2024 का पेपर। आज न्यूमेरिकल का दूसरा पार्ट है। तो 56 नंबर से स्टार्ट करेंगे आज। पहला है पर्टिकुलरली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल एज अ वॉल्यूम 1200 सीसी है। वॉल्यूम ऑफ द वाटर प्रोसेसिंग 300 सीसी। मास ऑफ द सॉलिड्स ऑफ द सैंपल इज 1908 ग्राम एट द पर्टिकुलर डेंसिटी ऑफ 2.6 ग्राम पर सीसी। तो पोरोसिटी ऑफ द सॉइल ऑफ द सैंपल हम लोग को यहाँ पर निकालना है। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा सम है। दो चार चीज़ें हैं, दिखने में इतना डरावना लग रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अपने स्पेशल स्टूडेंट फ्रेंडली ईजीएस्ट पॉसिबल वे इन ऑल ओवर द इंटरनेट। मेरा ही स्टाइल है तो उसी में ही करेंगे। तो कैसे होगा? तो पहले टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्या से निकाल लेंगे। सॉलिड का टोटल वॉल्यूम तो 1200 माइनस 300 ले लेंगे तो ये 900 सीसी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर ऑफ द सैंपल। सो मास ऑफ वाटर क्या होगा? मास ऑफ वाटर हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। सो 300 इंटू 1, तो ये 300 सीसी हो गया। ठीक है, सो वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड यूजिंग द मास ऑफ द सॉलिड एंड पार्टिकल डेंसिटी। सो वॉल्यूम विल बी मास जो 1908 दिया हुआ है और 2.65 है, तो ये क्लोजेस्ट वैल्यू 720 सीसी हो गया। तो पोरोसिटी हो गया एन हो गया 480 बाई 1200 इंटू 100%, तो ये हो जाएगा 40%। तो इसका आंसर हो गया 40%। 55 में चलेंगे इसके बाद फटाफट। तो 55 नंबर में क्या होगा? कैलकुलेट द यहाँ पर में MgO, FeO, फिर ऑक्साइड से और सिलिकॉन ऑक्साइड ये दिया है। तो पहले इसका मोल कैलकुलेट करना ज़रूरी है। ठीक है, तीनों का मोल कैलकुलेट करेंगे। सो मोल्स ऑफ MgO है इज 29.17 डिवाइडेड बाई इसका ये जो है 40.31। ठीक है, 40.31 ये डिवाइड करने से मोल आ जाएगा, ये देगा 0.723। मोल ऑफ FeO हो गया 34.65 divided by 71.85, 34 point this, so this is 0.482। और मोल्स ऑफ SiO2 अपना लग जाएगा 36.18 डिवाइडेड बाई 60, सो ये जाएगा 0.603 लग गया। सो टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पर में है 0.723 प्लस 0.482, तो 1.205। तो मोल फ्रैक्शन के हिसाब से आएगा 0.723 डिवाइडेड बाई 1.205, तो ये लग गया 0.599। द क्लोजेस्ट फ्रैक्शन इज 0.60। सो ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया अपना। अब चलेंगे 54 नंबर की तरफ। तो इसमें कोई बम बम कर लेंगे अभी। बहुत ही आसान सा बच्चों का सम दिया है, स्कूल लेवल का सम है। क्या है कि थिकनेस ऑफ द डिपिंग कोल बेड मेजर्ड अलोंग द वर्टिकल ड्रिल होल इज 15 मीटर दिया हुआ है। डिप इन द कोल बेड इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका इफ द डिप इन द कोल बेड इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऑर्थोगोनल थिकनेस ऑफ द कोल बेड निकालने के लिए बोला है। तो ऑर्थोगोनल थिकनेस विच इज द थिकनेस मेजर्ड बाय द परपेंडिकुलर टू द डिप। तो यहाँ पर x हो गया, मान लीजिए ऑर्थोगोनल ये x। ठीक है, h है थिकनेस और h इज थिकनेस एंड जो कि 15 दिया हुआ है, और डिप इन द होल एंगल में है अपना 30 डिग्री। ठीक है, तो यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग यहाँ पर मारेंगे cos थीटा इक्वल टू b बाई एच मारेंगे x बाई 5 cos 30, x इक्वल टू cos 30 √3/2, सो x इक्वल टू 15 इंटू √3/2, सो 0.866, क्लोजेस्ट वैल्यू 13। अनलकी 13 आ गया, तो यहाँ पर में 13 हो गया हमारा इस क्वेश्चन का लकी आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे 53 की तरफ। ठीक है, तो 53 में क्या दिया है? कुछ नहीं है, एकदम बेसिक सा ये भी यहाँ पर दिया है सोडियम एटॉम रिमेनिंग एट द डीके इंटरवल ऑफ द 5 आवर्स विल बी। ठीक है, तो डीके यहाँ पर होगा सिंपल सा है, रेडियो एक्टिव डीके ऑफ 11 Na24। इसका हाफ लाइफ में जाएंगे। हाफ लाइफ इसका है
गिवन हाफ लाइफ ऑफ दिस थिंग T1 इस 15 घंटे में ये आधा हो जाएगा। डी के इंटरवल यहाँ पर 5, तो गेम है 1/3 का। तो फॉर्मूला क्या है, फ्रैक्शन रिमेनिंग इज e टू द पावर लैम्डा टी टू द पावर माइनस लैम्डा टी। लैम्डा क्या है, डी के कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो लैम्डा अपना लेना है यहाँ पर log 2 डिवाइडेड बाई टी, हाफ लाइफ जितना दिया हुआ है, और ये है 2.718। तो लगाएंगे लैम्डा बढ़िया से 2 log 2 बाई 15, तो ये जगह माइनस 0.462 आवर्स इनवर्स, ठीक है, पर आवर। सो कैलकुलेट द फ्रैक्शन रिमेनिंग, क्या होगा, e टू द पावर माइनस लैम्डा टी e टू द पावर माइनस 0.0462 इंटू 5, तो ये दे देगा 0.7882, ठीक है। सो राउंडिंग द आंसर इज 0.788, तो इसका आंसर हो गया 0.788। नेक्स्ट क्वेश्चन में वीडियो में आगे वाले क्वेश्चन से करेंगे।